हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है असूल तिजारत, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, पीओसी भी कहा जाता है इसे। स्टूडेंट, इसी सब्जेक्ट को बीकॉम पार्ट 1 में स्टूडेंट बोलते हैं आईटीबी या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, असूल तारुफ कारोबार। जो हमारे आईकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की बेस है, वो ही बीकॉम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की बेस है। यानी वो भी यहीं से स्टार्ट लेते हैं और इंटर के स्टूडेंट्स भी यहीं से स्टार्ट लेते हैं, दोनों, बीकॉम वाले भी, बीकॉम पार्ट 1 वाले भी और आईकॉम पार्ट 1 वाले भी। अब स्टूडेंट, असूल तिजारत यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, नाम से जैसे जाहिर है कि हम कॉमर्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं या बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। आम जिंदगी में लोग ये समझते हैं या ये तासुर पाया जाता है कि कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, ये सब हम मायने अल्फाज हैं, सबके एक ही मायने हैं, एक सब के मीनिंग सेम है। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। कॉमर्स एक अलग चीज़ है, बिजनेस एक अलग चीज़ है और ट्रेड एक अलग चीज़ है। यही तो हमें सीखना है सब्जेक्ट में कि हर वर्ड के एक अलग डेफिनेशन है, हर अलग ही मायने हैं। हर फील्ड की अपनी वोकेबलरी होती है, उनके वर्ड्स के अलग मायने होते हैं। जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो टर्म्स यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में, उनके एक अलग मायने होते हैं जो कि उन्हें मालूम होते हैं, वो पढ़ते हैं उसके बारे में। इसी तरह से कॉमर्स की फील्ड में भी जो वर्ड्स हैं उनके अलग अलग मायने हैं, वही हमें इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में बेसिकली सीखना है, पढ़ना है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे किन एक्टिविटीज़ के बारे में। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे इंसानी सरगर्मियों के बारे में, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब गैर इंसानी सरगर्मियाँ यानी नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, ये सारी गैर इंसानी सरगर्मियाँ हैं। इंसानी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं? इंसानी सरगर्मियाँ ये दो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि मुआशी सरगर्मियाँ और गैर मुआशी सरगर्मियाँ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मुआशी सरगर्मियाँ, सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर मुआशी सरगर्मियाँ। अब बारी बारी इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। स्टूडेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, रोज़गार कमाने के लिए करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं जिसमें हमारा रोज़गार कमाने का मकसद नहीं होता, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं होता। इनकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो शौक में आप क्रिकेट खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं या कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं आप, क्या आपको उसके पैसे मिलते हैं या आप पैसा कमाने के लिए खेलते हैं? नहीं ना। लेकिन आपकी वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो आप काम शौक में कर रहे हैं। जबकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, सरफराज अहमद है, शुएब मलिक है, ये सब जो क्रिकेट खेलते हैं इनको पैसे मिलते हैं, उनके लिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम सब की मदर्स घर में रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, तो क्या हम उनको पैसे देते हैं इसके बदले? वो पैसा कमाने के लिए सब काम करती हैं? नहीं ना। तो हमारी मदर्स की ये जो एक्टिविटी है, खाना बनाना, रोटी बनाना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये उनके फ़राइज़ में, उनका फ़र्ज़ है या जिम्मेदारी है। लेकिन एक तंदूर पर होटल में एक बंदा रोटियां लगा रहा है, रोटियां बना रहा है, वो जो काम कर रहा है वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो रोटियां तंदूर पर इस वजह से लगा रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। और जो बावर्ची खाना बना रहा हैगा होटल में, वो भी, उसके लिए भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसका फ़र्ज़ नहीं, वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। यानी कि यहाँ अभी तक हमने दो काम डिस्कस किए। एक तो शौक में कोई प्ले, हम गेम जो है वो खेल रहेंगे, तो वो हमारी नॉन एक्टिविटी है, यानी जो शौक में काम कर रहे हैं। जबकि वही काम क्रिकेटर्स कर रहे हैं तो वो पैसा ले रहे हैं। और कोई अगर फ़र्ज़ या जिम्मेदारी है किसी की, तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन काम की नोयत देखी जाएगी, काम अगर वही कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा।
इसी तरह से एक टीचर अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो भी उसके फ़राइज़ में, जिम्मेदारियों में आ जाएगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वही टीचर जब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाएगा तो उसके बदले उसे पैसा मिलेगा, तब वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यानी जो काम हम पैसा कमाने की गर्ज से करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो हम शौक़ में, ज़िम्मेदारी में, या फिर हमारे फ़राइज़ में शामिल होती है, या हॉबीज़ भी कह सकते हैं, कोई हमारी हॉबी है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा कुछ मज़हबी, जैसे हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वो उसमें हमें कोई, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर बंदा अपने मज़हब के लिहाज से, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अब हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्टूडेंट। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 प्रोफेशन, एंड नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आसान अल्फाज में ये आप कह सकते हैं कि कोई भी इंसान ये 3 तरीक़ों से रोज़गार, पैसा कमा सकता है। एक तो है बिजनेस, कि वो अपना कारोबार कर ले। सेकंड है प्रोफेशन, कि वो किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर ले। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसको पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि देखिए, इन दोनों को तो हमने कैटेगराइज नहीं किया क्योंकि हमें इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, कॉमर्स या बिजनेस। मैंने क्या बताया आपको कि अभी आईकॉम पार्ट 1 में हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, और यही एडवांस हो जाएगा बीकॉम पार्ट 1 में, और इसका नाम हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। यानी हमें पढ़ना है बिजनेस या कॉमर्स, तो हम पढ़ेंगे बिजनेस की डिटेल। अब बिजनेस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी बिजनेस की भी 2 ब्रांचेज हैं, बिजनेस भी 2 चीज़ों को कहते हैं, एक कॉमर्स, एक इंडस्ट्री। फिर हमने कॉमर्स को मज़ीद कैटेगराइज किया कि कॉमर्स भी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, ट्रेड, यानी कि अब यहाँ कॉमर्स की हम अगर उर्दू देखें तो तिजारत, और इंडस्ट्री सनत। तिजारत और सनत। बिजनेस कारोबार, प्रोफेशन को हम कहते हैं पेशा, एम्प्लॉयमेंट मतलब मुलाजमत। तो अब तिजारत को भी, कॉमर्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड को स्टूडेंट टू ट्रेड भी कहा जाता है। एड्स को सैलरी टू ट्रेड भी कहा जाता है। दोनों लफ्ज़ों के एक ही मायने हैं, आप टू ट्रेड कह दें या एड्स टू ट्रेड कह दें। यानी कि एड्स टू ट्रेड वो चीज़ें जो कि ट्रेड में हेल्प कर रही हैं। अभी हम इनकी डिटेल आगे चलकर सब देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें जो ट्रेड में हेल्प कर रही हैं। ट्रेड मायने खरीदो फरोख्त, खरीदो फरोख्त, और वो चीज़ें जो कि खरीदो फरोख्त में हेल्प कर रही हैं। एक्चुअली टू ट्रेड कह लो या एड्स टू ट्रेड, यानी कॉमर्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो खरीदो फरोख्त और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेड को हेल्प करती हैं, ट्रेड के प्रोसेस को में हेल्प करती हैं, वो तमाम कॉमर्स में शामिल होती हैं। फिर हमने ट्रेड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक होम ट्रेड यानी जो हमारी लोकल ट्रेड है, जो मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर है, और एक फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो हम एक दूसरे किसी मुल्क से करते हैं खरीदो फरोख्त। अब होम ट्रेड को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड को भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। सब की डिटेल हम आगे चलकर पढ़ेंगे, यही सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बल्कि इस सब्जेक्ट में ही इन डिटेल इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है। एड्स टू ट्रेड को भी हमने कैटेगराइज किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस। यानी ये वो चीज़ें हैं जो दो टाइप्स हैं, बाय साइज और बाय प्रोडक्शन प्रोसेस। टाइप ऑफ इंडस्ट्री बाय साइज दो हैं, लाइट इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री। टाइप ऑफ इंडस्ट्री बाय प्रोडक्शन प्रोसेस चार हैं, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज, एनालिटिक इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट इन सब ये जो रोड मैप हमने बनाया है इसी पर चलकर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे हमने एक चीज़ तो सीखी कि बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। और बिजनेस जो है दो चीज़ों से मिलकर बना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों चीज़ें शामिल हैं बिजनेस में। और कॉमर्स में ट्रेड एंड एक्स टू ट्रेड शामिल है। यानी हम कह सकते हैं बिजनेस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बिजनेस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यानी कि इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड ये सब बिजनेस का हिस्सा है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज सबसेट्स ऑफ बिजनेस। सबसेट्स हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री बिजनेस के। ट्रेड इज अ सबसेट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है वो कॉमर्स का सबसेट है। तो हमें इससे ये चीज़ तो प्रूव हो गई, हमने सीख ली। लेकिन बिजनेस की सही टेक्निकली डेफिनेशन क्या है वो हमें देखनी पड़ेगी, कॉमर्स की क्या है देखनी पड़ेगी। तो आज हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं सिर्फ उनकी डेफिनेशन देखते हैं और टेक्निकली उनको डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, यानी बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। कोई भी इंसान यानी कि तीन तरीक़ों से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले है बिजनेस, कारोबार। हमने ये एक डेफिनेशन ली, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with the main purpose of earning profit through the satisfaction of human wants। इस डेफिनेशन का स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जी हाँ बिल्कुल, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व है रेगुलर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री, प्रोडक्शन का काम तो सनत में या इंडस्ट्री में होगा, तो प्रोडक्शन के वर्ड आने से मतलब इंडस्ट्री आ गई, यानी बिजनेस में इंडस्ट्री भी आ गई। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कॉमर्स आ गया, यानी कि कॉमर्स भी शामिल है इसमें। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब चीज़ों और अशिया और खिदमात की खरीदो फरोख्त, तो वो आ गया कॉमर्स में। तो यानी ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो गई। लेकिन एक वर्ड है रेगुलर, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि रेगुलर का वर्ड क्यों दिया गया है। स्टूडेंट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मैं अपना मोबाइल OLX पर बेच दूँ, भले मार्केट जो उसकी वैल्यू लग रही है मैं उससे ज़्यादा पर बेचूँ, लेकिन वो जो मैं OLX पर अपना मोबाइल बेच रहा हूँ वो मेरा बिजनेस तो नहीं है, वो तो मेरा पुराना एक मोबाइल था, मैंने बेच दिया। हाँ, एक बंदा जिसकी मोबाइल शॉप है और वो रेगुलरली मोबाइल बेच रहा है, फिर स्टॉक कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर वो और मोबाइल ला कर रख रहा है, फिर बेच रहा है, वो उसका बिजनेस है। इसी तरह कोई अपनी पुरानी कार बेच देता है, तो वो पुरानी कार जो बेच रहा है बंदा अपनी ज़ाती इस्तेमाल की, वो उसका बिजनेस नहीं है। जबकि एक बंदे का शोरूम है और वो गाड़ियाँ बेच रहा है, गाड़ी और नई गाड़ियाँ आती हैं तो फिर वो रखता है और लाकर फिर बेच रहा है, तो वो उसका बिजनेस है। यानी कि प्रोडक्शन का काम हो या ख़रीदो फरोख्त का काम हो, वो रेगुलर प्रोसेस हो, रेगुलरली वो काम हो रहा हो। ये नहीं कि एक दफ़ा एक चीज़ हमने बेच दी और फिर ख़त्म, ऐसा नहीं है। रेगुलर काम हो, प्रोडक्शन का हो या एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज का हो। सर्विसेज का मतलब इंटरनेट सर्विसेज देते हैं लोग हमारे इलाके में बहुत से, वो सर्विसेज दे रहे हैं। लॉयर फर्म जो है हमारे जो सर्विसेज दे रही हैं वो भी सर्विस सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा स्टेट एजेंसीज जो हैं वो भी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स क्लिनिक में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो फीस लेते हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब
विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि मेन मकसद जो कारोबार का बुनियादी मकसद है वो अर्निंग प्रॉफिट है, मुनाफा कमाना है। कोई भी दोस्तों कारोबार करते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं नुकसान उठाने की गर्ज से ये कारोबार कर रहा हूँ। उसका इंटेंशन यही होता है कि मुझे मुनाफा कमाना है। वो अलग बात है कि वो सही तरह बिजनेस ना चला पाए तो उसमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन मकसद जो है कारोबार का वो मुनाफा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। लेकिन आगे एक और बात की गई, थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी उसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो। प्रॉफिट तो आप कमा रहे हैं इस काम को करके, लेकिन आपके इस काम से लोगों की ज़रूरियात सोसाइटी में पूरी हो रही हैं। वो किस तरह? एक बेकरी है, अब वो जिस बेकरी का जो मालिक है वो तो कारोबार कर रहा है, चीज़ें बेच रहा है, लेकिन हमें उस बेकरी से अपना नाश्ता भी तो, ब्रेकफास्ट भी तो मिल रहा है। तो यानी सोसाइटी को ब्रेकफास्ट मिल रहा है, उनकी एक फलाह का काम हो रहा है और उस बंदे का कारोबार चल रहा है। एक सब्ज़ी वाला है, वो सब्ज़ी बेचकर कारोबार कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, लेकिन हमें उससे सब्ज़ियां मिल रही हैं तो हमारा भी काम हो रहा है। इसी तरह से हर जगह जो भी कोई कारोबार कर रहा है उसके ज़रिए एक सोसाइटी का की भी किसी ना किसी ज़रूरत को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके बाद, इस बिजनेस के बाद दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन। प्रोफेशन इसी तरह से कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो पहले इंजीनियरिंग करेगा, फिर इंजीनियर बनेगा। ये तो थी नॉलेज की बात। स्किल्स की बात, अगर कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है नेशनल लेवल पर तो जाहिर बात है उसके पास वो क्रिकेटिंग स्किल्स होनी चाहिए। किसी को बहुत अच्छी हॉकी खेलना आती है तो वो क्रिकेट तो नहीं खेल सकता। इसीलिए उस फील्ड के लिहाज से अगर उस फील्ड का प्रोफेशनल बनना है तो उसके पास या तो अच्छी स्किल्स हो या तो नॉलेज हो उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ और अच्छी समझ में आएगी। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। मतलब प्रोफेशन में वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो कि जिनकी ज़रूरत होती है कि उसमें एक स्पेशल किस्म की या तो नॉलेज हो या तो स्किल हो। यानी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए LLB करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको CA करना पड़ेगा, या फिर स्किल आपको जिस फील्ड में जाना है उसके लिए आपकी स्किल्स अच्छी हो। यानी क्रिकेटर बनना है तो आपको क्रिकेट बहुत अच्छी खेलना आनी चाहिए, हॉकी का प्लेयर बनना है तो आपको हॉकी में आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सकें आप अपने शोबे में, जिस शोबे में भी आप जा रहे हैं। Such activities are generally subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies। यानी वो जो एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोफेशनल परफॉर्म करते हैं वो अंडर सम प्रोफेशनल बॉडीज़ या किसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो हर कंट्री में डॉक्टर्स का एक बोर्ड या फिर एक काउंसिल होती है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, उसके ही अंडर में सारे डॉक्टर्स वहाँ से ही इजाज़त लेकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग का जो है वो PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो है वो ICAP है। इसी तरह से क्रिकेट का हमारा PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या पाकिस्तान का जो स्पोर्ट का बोर्ड है वो सारे स्पोर्ट को देखता है। तो प्रोफेशनल बॉडीज़ के अंडर रहकर इसमें ये सारे प्रोफेशनल काम करते हैं। दोज इंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नॉन एज प्रोफेशनल। जो कि इंगेज होते हैं, काम करते हैं किसी भी प्रोफेशन में, वो लोग प्रोफेशनल कहलाते हैं। आपको फ़र्क समझ में आया है स्टूडेंट? पहले हम एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लें, फिर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे कि फ़र्क क्या है। एम्प्लॉयमेंट मतलब मुलाजमत, यानी कि जब आप दूसरों के लिए जो काम कर रहे हो, दूसरों की समझ लो आप नौकरी जो कर रहेंगे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, यानी कि जिसमें लोग दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न, और बदले में उनको रिम्यूनरेशन मतलब सैलरीज या वेजेस मिलती हैं।
अगर आपको वीकली या डेली मिल रही है तो वो वेजेस हैं, अगर आपको मंथली मिल रही है तो वो सैलरीज हैं, और अगर उसके अलावा भी दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब रेम्यूनरेशन में आते हैं। यानी अब इसमें फ़र्क क्या है, बिजनेस के लिए तो आपको किसी भी किस्म की स्किल्स या नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है, आजकल लोग बिजनेस स्टडीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं वो सब कहीं अच्छी जगह नौकरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नॉलेज और डिग्रीज आपके पास बिजनेस की ना भी हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं। जबकि प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड वो नॉलेज, वो डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, या वो स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अगर किसी की भी मुलाजमत करनी है, नौकरी करनी है, तो वो आपको मुलाजमत मिल जाती है, तो आप वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आप किसी के अंडर में काम नहीं करते, यहाँ आप प्रोफेशनल बॉडीज़ के किसी इदारे के अंडर काम करते हैं, यहाँ आप मालिक की सरपरस्ती में काम करते हैं। ये सब इनमें डिफरेंस है स्टूडेंट। आज हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो 3 हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्हें डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या कॉमर्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, फिर इंडस्ट्री, बारी बारी हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये सब आप उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।